गांव में एक बूढ़ा दंपत्ति शिवराम और गीता रहा करते थे। उनके बेटे का नाम अर्जुन था, जो शहर में नौकरी करता था। शिवराम गांव में अपने खेतों में काम करता और अर्जुन हर दिन सुबह ट्रेन से शहर जाता और शाम को वापस लौट आता। एक दिन अर्जुन की माँ गीता ने उससे कहा, बेटे अर्जुन, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैं भी अब घर का काम ज्यादा नहीं कर सकती। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लूं। नहीं माँ, अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। बेटा, अब हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। हर माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बेटे की शादी देख सके और अपने पोते पोतियों को खिलाए। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। आप जिस लड़की को पसंद करेंगी मेरे लिए, मैं उसी से शादी कर लूंगा। अब खुश हो जाओ तुम भी। अर्जुन की इस बात से गीता बहुत खुश हो गई और कुछ दिनों में ही एक अच्छी लड़की देखकर अर्जुन की शादी करवा दी। कुछ साल बीतने के बाद अर्जुन पिता बन गया और गीता शिवराम ने अपने पोते मोहन को खिलाने की इच्छा पूरी की। देखते देखते मोहन बड़ा हो गया। एक दिन अर्जुन की पत्नी राधिका ने कहा, सुनिए जी, मुझे अब यहाँ गांव में रहना अच्छा नहीं लगता। क्यों ना हम शहर में ही शिफ्ट हो जाएं? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं राधिका, मैं अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहना चाहता हूँ। राधिका ने समझाया, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है जी। आप सुबह जल्दी उठकर शहर चली जाते हो, फिर शाम को लौटते हो और सो जाते हो। अब हमारा मोहन भी बड़ा हो गया है। मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ गांव में रहे और पढ़ाई में पीछे रह जाए। अर्जुन ने राधिका की बात से सहमत होकर कहा, तुम सही कह रही हो। मैं भी मोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूँगा। अगले दिन अर्जुन अपने माता पिता के पास गया और कहा, माँ पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि राधिका और मोहन को शहर लेकर शिफ्ट हो जाऊं। गीता ने पूछा, क्यों बेटा, यहाँ कोई परेशानी हो गई है क्या? अर्जुन ने कहा, नहीं माँ, परेशानी नहीं है, लेकिन मैं रोज ट्रेन में सफर कर बहुत थक जाता हूँ। अब मोहन भी बड़ा हो रहा है। मैं उसे शहर में किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम चली जाओ। गीता, अब अपना अर्जुन बड़ा हो गया है और इसके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। उसे भी तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना है। शिवराम की बात सुनकर गीता मान गई और कुछ ही दिनों में अर्जुन अपने परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गया। गांव में शिवराम अपने खेतों का काम करता रहा। कुछ समय बाद गीता ने शिवराम से कहा, अब हमारे बेटे और बहू शहर में बस गए हैं जी, और हम यहाँ अकेले रह गए हैं। अब तो हमारे खेत में भी ज्यादा काम नहीं होता है और मोहन भी नहीं है तो दिल नहीं लगता है। क्यों ना हम भी उनके पास शहर में शिफ्ट हो जाएं? शिवराम ने सहमति जताई। तुम सही कह रही हो। अब मेरा भी शरीर ज्यादा साथ नहीं दे रहा है। कल ही शहर चल पड़ते हैं। अगले दिन सुबह दोनों शहर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, कहाँ चाचा, कहाँ चाची, दोनों लोग कहाँ जात बर हो? अब हम अपने बच्चों के पास रहने जा रहे हैं। पड़ोसी ने भी सहमति जताई। ठीक है बा चाचा, ठीक है बा चाची, तूने ठीक है फैसला ले बानी। ऐसे भी इस उम्र में तोने के बेटा बहू के साथ आराम करी चाहिए और पोता के साथ खेले बानी। ठीक है बा, तोहनी आराम से जाही और उन्हें जाके आराम से रही। पोता के साथ अच्छा से रही, मजा करी खूब। ठीक है चाचा, खैरियत से जाई। राम राम। दोनों पति पत्नी ट्रेन से शहर पहुंच गए। शहर में अर्जुन ने, आओ माँ, आओ पिताजी, बताओ आपकी तबीयत कैसी है? गीता ने जवाब दिया, हम दोनों बिल्कुल सही है बेटा। मोहन कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। क्या वह स्कूल गया है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, शाम में आएगा तो आप मिल लेना। अभी आप लोग आराम कीजिए। ऐसा कहकर अर्जुन अपने कमरे में चला गया।
कुछ दिनों बाद राधिका ने अर्जुन से कहा, सुनिए, माँ और पिताजी ऐसे अचानक यहाँ क्यों आए हैं? अब हमारे बाहर घूमने जाने का क्या होगा? अर्जुन ने उसे शांत किया। वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों में वापस चले जाएंगे। तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? रात को मोहन अपनी दादी से बोला, दादी, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा और आप मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना। ने प्यार से कहा। अच्छा बेटा, तो आज मैं तुम्हें बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन राधिका ने अर्जुन से कहा, आपने कहा था कि माँ और पिताजी 4-5 दिनों में चले जाएंगे, लेकिन अभी तक वो लोग गए क्यों नहीं? मैं तो उनके लिए खाना बना बना कर थक गई हूँ। अर्जुन ने उसे शांत रहने को कहा। इतना जोर से मत बोलो, मैं पता करता हूँ। फिर अर्जुन अपने माता पिता के पास गया और पूछा, पिताजी, अपनी खेती बाड़ी कैसे चल रही है और अभी खेतों का ध्यान कौन रख रहा है? शिवराम ने उत्तर दिया, बेटा, इस बार तो मैंने खेती नहीं की। अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता बेटा, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए तुम्हारे पास रहने के लिए। अब हम दोनों तुम्हारे साथ यहीं रहेंगे। अर्जुन ने कहा। या तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए। ठीक है माँ, अब मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, तो मैं शाम को मिलता हूँ आपसे। वापस लौटने पर राधिका ने पूछा, क्या हुआ जी? अब आपकी माता पिता यहाँ कितने दिन तक रहेंगे? माँ और पिताजी यहीं रहेंगे हमारे साथ। आपने तो कहा था कि वो कुछ दिनों में चले जाएंगे, अब वो यहीं रहेंगे। हमें तो यह पता ही नहीं था। अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? उनके रहने से तुम्हें क्या परेशानी है? वह बेचारे तो 2 रोटी ही खाते हैं। राधिका ने तर्क दिया। एक तो अपना घर बहुत छोटा है, इतने लोग एक साथ यहाँ नहीं रह सकते। उन्हें बाहर वाले स्टोर रूम में रहने को बोल। धीरे धीरे राधिका ने गीता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन रात को शिवराम ने कहा, गीता, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने को कुछ नहीं है क्या हमारे पास? गीता ने उत्तर दिया, नहीं जी, यहाँ खाने को कुछ नहीं है और बच्चे भी अभी बाहर से नहीं लौटे हैं। जैसे ही लौटेंगे मैं कुछ बना दूंगी। शिवराम ने बुझे मन से कहा, गीता, जब हम गांव में थे तो समय पर खाना खा लेती थी। यहाँ तो रात के 9 बजे तक खाना नहीं बनता और मुझसे यह भूख बर्दाश्त नहीं होती। गीता ने सहमति में सिर हिलाया। अब हम कर भी क्या सकते हैं? सुनो बेटा, आज तुमने कुछ खाना नहीं बनाया, तुम्हारे बाबूजी को बहुत भूख लग रही है। माँ जी, हम तो बाहर गए थे सामान की खरीदारी करने के लिए, तो हमने बाहर ही खाना खा लिया। आपने कुछ नहीं बनाया क्या? अच्छा बहू, कोई बात नहीं, तुम बता कर जाती तो मैं कुछ बना लेती, पर अब तुम भी थक कर आई होगी। छोड़ो, तुम जाके आराम करो। मैं और ये दोनों मिलकर आज पानी पी के सो जाते हैं। सुनिए जी, आज बहू और बेटे खरीदारी करने गए थे तो वो बाहर ही खाना खा कर आए हैं और अब इतनी रात हो गई है तो कौन खाना बनाएगा? आज हम लोग पानी पी के ही सो जाते हैं। बेटा, तुम बाहर जा रहे हो तो अपने बाबूजी के लिए कुछ खाने के लिए लेते आना। बेटा, तुम्हारे पापा ने कल रात से कुछ नहीं खाया है। तुम लोग कल खरीदारी के लिए बाहर चले गए थे और बाहर ही खाना खाकर लौटे थे, तो राधिका ने भी घर में आकर कुछ नहीं बनाया। हमें रोज रात को खाना खाते खाते 10 बज जाते हैं। मैं तो भूख सह लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबूजी से भूख सहन नहीं होती, इसलिए मैं तुमसे कुछ मंगवा रही हूँ बेटा। माँ, तो इसका मतलब है कि आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है? ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। माँ, मैं ऑफिस से घर आते वक्त कुछ सामान लेकर आऊंगा। अब मैं चलता। शाम हो जाता है। अर्जुन घर लौटता है। राधिका, जब हम कल बाहर खाना खा रहे थे तो तुमने कहा था कि माँ पापा के लिए खाना बना दिया है, लेकिन तुमने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया था। वे बेचारे रात भर भूखे रहे। अच्छा, तो तुमने सारी बात माँ से सुन ली है। जैसे ही तुम घर पहुँचे उन्होंने तुम्हारे कान भर दिए।
वैसे तो मैं रोज खाना बनाती हूँ, अगर माँ ने एक दिन खाना बना लिया होता तो क्या हो जाता। हम बाहर जा रहे थे तब तुमने माँ को क्यों नहीं बताया कि वो खाना बना ले? अब इतनी रात को तुम्हें याद आया तो बेचारी क्या करती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उन्हें यहाँ से भेज दो। तुम्हें पता है वो रमेश भैया है ना, अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज दिया है। अब वो खुश और उनके माता पिता भी। मैं नहीं जानती कि मेरी परेशानियाँ कब खत्म होगी। तुम हमेशा उन्हें भेजने की बातें क्यों करती हो? वो मेरे माता पिता है, उन्होंने मुझ पर भरोसा करके यहाँ आने का फैसला किया। उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना मेरा फर्ज है। मैंने ऐसा कब कहा कि आप उन्हें छोड़ दीजिए? बस उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आइए और अगर चाहो तो हर 5 दिन में जाकर मिल आया करे। सुनिए जी, क्या आपको पता है कि बच्चे रोज हमारी वजह से ही झगड़ते हैं? चलिए हम यहाँ से चलते हैं। हमारे लिए क्यों झगड़ रहे हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है भला? हमारा यहाँ रहना राधिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह हमें वृद्धा आश्रम भेजने के लिए रोज अर्जुन से लड़ाई करती है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे, समय पर खाना मिल जाता था और खुशी खुशी रहते थे। अब अगर वापस गांव जाएंगे तो लोग कहेंगे कि बेटे ने निकाल दिया। वापस घर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी वजह से वो दोनों रोज क्यों झगड़े? इसलिए हम दोनों को वृद्धा आश्रम ही जाना सही रहेगा जी। अर्जुन का बेटा मोहन ये सब बातें सुन लेता है और अपने पिता से पूछता है, पापा ये वृद्धा आश्रम क्या होता है? माँ भी कह रही थी और दादा दादी भी बात। बेटी, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उसे वृद्धा आश्रम छोड़ देते। माँ मुझे एक हेलीकॉप्टर लाकर दो ना। बेटा, हेलीकॉप्टर लाने के लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी होगी, फिर बड़े होकर खुद हेलीकॉप्टर खरीद लेना। ठीक है माँ, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और पापा जैसा बनूंगा, फिर अपने लिए एक हेलीकॉप्टर भी लाऊंगा। बेटा, तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम मुझे अपने हेलीकॉप्टर में घुमाओगी ना? हाँ माँ, मैं आपको और पापा को मेरे हेलीकॉप्टर में बिठाकर दादा दादी के पास छोड़ाऊंगा, क्योंकि तब तक तो आप दोनों भी बूढ़े हो जाओगी ना। माँ, पापा ने बताया था कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वहाँ छोड़ाते हैं जहाँ दादा दादी रहते हैं। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे तो यह सोचकर ही डर लग रहा है, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रहूंगी। नहीं, मैं उनकी मेरे माता पिता की तरह सेवा करूंगी। मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी है। फिर राधिका ने अपने सास ससुर से माफी मांगी और सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे।